नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद पुनीत पर। आज हम लोग 17 जुलाई 2023 का फोर्थ शिफ्ट इंग्लिश का करेंगे सॉल्व। और देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। पहला तो एडियम है, बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट वॉल मतलब होता है कि किसी कठिन या निराशाजनक स्थिति में होना या फिर जहाँ से जाना आसान ना हो। तो अब देखेंगे, पहला ऑप्शन है एन इजी। एन इजी, तो इसकी वजह से ये तो गलत है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, बी इन अ रिलेशनशिप, तो विच वन वांट्स टू एस्केप इन अ डिफिकल्ट। फोर्थ ऑप्शन है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज इजी, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, हिज हाउस वाज फिल्दी। फिल्दी का मतलब होता है कि बहुत गंदा, अत्यंत गंदा। और इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटोनिम आपका हो जाएगा डिग्निफाइड, मतलब होता है संयमित, संयमित या शालीन। और इंटीग्रल मतलब होता है अनिवार्य या पूर्ण। फिर बैरन मतलब होता है बंजर, और क्लीन मतलब होता है साफ। तो आप देखेंगे इसमें आपको डी ऑप्शन सही मिलेगा, बाकी कोई ऐसा नहीं है जो सही लगे। फिर सी इज लॉफिंग एट मी, इसको पैसिव एस बनाना है, तो इज लाफिंग है, तो इज लाफिंग है, तो बीइंग, लाफिंग की वजह से ये बीइंग होगा, तो आई एम बीइंग लॉफ्ड एट बाई हर, ये हो जाएगा आपका। ही वाज अनकंफर्टेबल, ये भी एंटोनिम अनकंफर्टेबल का पूछ रहा है, तो अनकंफर्टेबल मतलब होता है असहज या फिर आरामदायक न हो, तो इसका एजफुल मतलब होता है आराम। तो यही आपका ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। डिफिकल्ट मतलब होता है कठिन। ऑकवर्ड मतलब होता है भद्दा या असहजता, और ट्रबल से मतलब होता है परेशानी। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा इसमें, एजफुल। फिर है पास्ट टेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, तो ये आप देखेंगे द डिक्लेरेशन विच कम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस और नॉट डिफेंडेबल, तो इसमें देखेंगे ये भी कम आउट ही है, ये भी कम आउट हुई है, और फिर यहाँ आपको केम मिलेगा, केम आउट, केम आउट यहाँ भी है, तो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका सी ऑप्शन में आर मिल जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे वर है, तो ये ठीक है आपका। ऑप्शन डी से हो जाएगा, द डिक्लेरेशन विच केम आउट फ्रॉम द ऑफिस वर नॉट डिपेंडेबल, ये सही हो जाएगा। फिर है द मैनेजमेंट इज नॉट बीवेयर ऑफ दिस फैक्ट। बीवेयर का मतलब होता है सावधान होना, तो यहाँ सावधान का तो सेंस नहीं हो रहा है, यहाँ जानकारी के सेंस में हो रहा है, जानकारी होना। अवेयर मतलब होता है जानकारी में होना, तो ये अवेयर आप यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। और अवेकिंग, बीवेयर, टू, वॉचफुल, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि बीवेयर के साथ तो टू लगता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा इसलिए। फिर है इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो रीजनेबल आपका सही है। फिर लॉफेबल ये भी सही है, ब्लेस्ड ये भी सही है। प्रोफेन आपका गलत है, इसका होगा PROFANE, प्रोफेन, और प्रोफेन का मतलब होता है अनादर। और ब्लेस्ड मतलब आपका है भाग्यवान, मीनिंग भी देखते चलते हैं। यही आपका गलत था, तो ये सही हो जाएगा। लाफेबल मतलब होगा हास्यास्पद।
और रीजनेबल मतलब हो गया तार्किक, समझदार। अगला क्वेश्चन है, ये वन वर्ड का है। A detailed description of a series of real or fictional events taking place over a long period of time। तो इसका मीनिंग होता है रहेगा एक लंबी अवधि में घटित होने वाली वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं की श्रृंखला को बोलते हैं इसको। तो विटनेस मतलब तो होता है गवाह, ये आपका गलत है। और जर्नल मतलब होता है पत्रिका। और जो लंबे समय में इसको गाथा बोल सकते हैं या फिर विस्तृत कथा बोल सकते हैं। मतलब होता है आपका। और केस स्टडी किसी घटना का विश्लेषण जो करते हैं इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी लेक्सिकोग्राफर। इसको आप स्पेलिंग करेक्शन के लिए भी याद करके रखिए क्योंकि ये इसमें भी आता है और ये भी प्लेगरिस्ट भी आता है, स्पेलिंग करेक्शन में आता है। इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी। और जो डिक्शनरी संकलन करता है डिक्शनरी का उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। तो ये आपका हो गया लेख या कृति की चोरी करने वाला। इकोनोक्लास्ट मतलब हो गया मूर्ति भंजक। बिब्लियोफाइल मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। और लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है शब्दकोश संकलन करता है। अगला है एंटोनिम है। इसमें सोफिस्टिकेटेड का एंटोनिम पूछ रहा है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है उन्नत या फिर सुसंस्कृत। बाकी का देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी का होता है तकनीकी। प्रिमिटिव मतलब पुराना या प्राचीन। मॉडर्न का हो गया आधुनिक। और टेक्निक्स का होता है तकनीक। तो इसमें आप प्रिमिटिव आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर पूछ रहा है सिनोनिम विजिलेंट। विजिलेंट मतलब होता है सावधान या फिर सतर्क। कॉशियस का मतलब भी होता है सतर्क या फिर सावधान। और कहीं सही हो जाएगा। बाकी प्रूफ का मतलब होता है प्रमाण। बर्गलर का मतलब होता है सेंधमार। जो घरों में सेंध लगा के चोरी करता है। सिक्योरिटी मतलब हो गया सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम इफर्वेसेंट का पूछ रहा है। तो इफर्वेसेंट मतलब होता है जीवंत, जीवंत या उत्साही। तो बबली मतलब भी होता है जिंदा दिल। और एंटोनिम है तो ये तो सिनोनिम हो गया। कंपैरिजन मतलब हो गया तुलना। केयर फ्री मतलब हो गया लापरवाह। और सब्ज्यूट मतलब हो गया मंद या नियंत्रित। मंद या शांत या फिर नियंत्रित। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन है आपका सिनोनिम का है इंटरलिंक। इंटरलिंक मतलब होता है जुड़ा हुआ।
ये एक दूसरे से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं जुड़ा, इंटरलिंक, जुड़ा हुआ। कंटिन्यूअस मतलब हो गया लगातार, और सीवियर मतलब हो गया गंभीर। फ्री मतलब होता है मुक्त, और इंटरलेस्ड मतलब होता है जुड़ा होना। तो सिनोनिम पूछ रहा था आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर है हरंगू। हरंगू मतलब होता है कि एक लंबा और उग्र भाषण, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तो वन वर्ड है इस तरह से। फिर है, और भी देख लेते हैं इसको। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी मतलब होता है सख्त अनुशासन। इसका सिनोनिम भी हो सकता है आपका इनफोर्सर। ब्रेकर ऑफ आइडल्स, ये मूर्ति या प्रतीकों को नष्ट करने वाला हो जाएगा। एयरप्लेन सेट, इसका हैंगर हो जाएगा आपका, जहां पे हवाई जहाज रखा जाता है। फिर द रिवर फ्लोइंग अंडर द ट्री, तो अंडर द ब्रिज, सॉरी अंडर द ब्रिज, वो आपका फ्लोज हो जाएगा, क्योंकि वाज फ्लो, इज फ्लो, ईच फ्लो, ये तो नहीं होगा क्योंकि वाज फ्लो ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। ईच फ्लो ग्रामेटिकली एरर है ये, और ये भी ये तो पैसिव वॉइस में चला जाएगा आपका ईच फ्लो, ये भी नहीं होगा। दे हैव डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज्ड के साथ ऑफ लगना चाहिए, तो पहला ये हो जाएगा क्योंकि डिस्पोज्ड ऑफ समथिंग या समबॉडी होता है, तो ये सही है। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। They have disposed of all the old books, वे पुराने किताबों से छुटकारा पाया। टू प्राइम द पम्प, टू प्राइम द पम्प मतलब होता है किसी चीज की प्रारंभिक वृद्धि को उत्तेजित करना, तो इनकरेज द ग्रोथ ऑफ और एक्शन ऑफ समथिंग, ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। किसी चीज की प्रारंभिक वृद्धि को उत्तेजित करना। फिर अगला आपका लास्ट बेंच स्टूडेंट और मिस्टीरियस, तो इसमें स्पेलिंग आपका स्पेलिंग करेक्शन देखना था, और ये मिस्टीरियस की स्पेलिंग गलत है। इसमें आपका होगा MISTRIOUS, मिस्टीरियस, आपका ऑप्शन सी से मिल जाएगा। फिर है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखना है, तो ओल्ड, ये तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका, आर्टिकल एन लगना चाहिए। इट इज ओल्ड यूनिफॉर्म बट मेमोरेबल, इट इज ओल्ड, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा आपका। इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म बट मेमोरेबल थिंग फॉर मी, ये आपका डी से हो जाएगा। इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट मेमोरेबल थिंग फॉर मी, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। फिर द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो द ऑडियंस, ये सब्जेक्ट हो गया, लव्ड ये वर्ब हो गया, हर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर परफॉर्मेंस, तो ये आपका हर परफॉर्मेंस यहाँ भी है, यही एक ही जगह है। हर परफॉर्मेंस वाज लव्ड बाय द ऑडियंस, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। रेडविंग हैड रीड, ये आपका फिल इन द ब्लैंक इसमें भरना है, 5 है क्वेश्चन। रेडविंग हैड रीड ब्लैंक दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स, इसमें आपको सिंपली पहले एक बार इसको पूरा पढ़ लेना है,
ताकि आपको लास्ट में एक पैसेज का लगभग मीनिंग पता रहेगा, तो आपको क्वेश्चन जो भी ऑप्शन भरना रहेगा वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो रेडविंग हैड रीड दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे हैड बीन आस्क्ड व्हाट वाज द बेस्ट फॉर अ नॉवेलिस्ट, ही हैड सेड एन unhappy childhood. Redwing had enjoyed a fine time growing up, but if his whole was unfolding more like a novel and would be on one person, one character, the guy in charge, him. Maybe you got a happy childhood and then an unhappy adulthood, and that's how novels work. तो इसमें पहला देख लेते हैं, होलसम है, नेग्लिजेंटली है, समवेयर है, केयरलेस है। तो होलसम मतलब होता है स्वास्थ्यकर, नेग्लिजेंटली मतलब होता है लापरवाही से, समवेयर मतलब होता है कि कहीं, केयरलेस मतलब होता है लापरवाह। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। रेडविंग हैड रीड, रेडविंग ने पढ़ा था, दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर, उसके एक फेवरेट जो राइटर है अर्नेस्ट हेमिंगवे हैड बीन आस्क्ड, तो यहाँ पे कहीं का सेंस आ रहा है कि कहीं उसने पढ़ा था, तो ये आपका सही हो जाएगा समवेयर। रेडविंग हैड रीड समवेयर, कहीं उसने पढ़ा था, दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे हैड बीन आस्क्ड व्हाट वाज द बेस्ट फॉर ए नॉवेलिस्ट। तो दूसरा देखते हैं, नेचर, प्रकृति या स्वभाव। ट्रेनिंग मतलब हो गया प्रशिक्षण। मेडिकेशन मतलब हो गया औषधि, और मेंटेनेंस मतलब हो गया रख रखाव। तो अब पढ़ते हैं इसमें बेस्ट फॉर अ नॉवेलिस्ट। तो यहाँ ट्रेनिंग का ही सेंस आ रहा है, तो आपका इसमें हो जाएगा ट्रेनिंग। फिर है ही हैड सेड एन अनहैप्पी चाइल्डहुड, उन्होंने कहा था कि एक अनहैप्पी चाइल्डहुड जो होता है, रेडविंग हैड एंजॉयड, उन्होंने जवाब दिया था कि अनहैप्पी चाइल्डहुड बेस्ट ट्रेनिंग होता है एक नॉवेलिस्ट के लिए, उपन्यासकार के लिए। रेडविंग हैड एंजॉयड अ फाइन टाइम ग्रोइंग अप, बट ही वेस्टेड मतलब हो गया नष्ट, वॉन्डर्ड मतलब हो गया आश्चर्य हो गया, वॉन्डर मतलब हो गया भटकना, और वेल्डेड मतलब होता है कि जोड़ना चीजें, जैसे वेल्डिंग करना, वो ये। तो यहाँ नष्ट का सेंस तो है नहीं, भटकने का सेंस भी नहीं है, जोड़ने का नहीं, आश्चर्य का सेंस है। जैसे Redwing had enjoyed a fine time growing up, but he wondered if this whole, तो इसमें आपका wondered आश्चर्य हुआ, और this whole expiation मतलब होता है पश्चाताप, प्रायश्चित, और expectation मतलब होता है उम्मीद, exasperation मतलब होता है क्रोध, और एक्सपेडिशन मतलब होता है अभियान। तो अब देखते हैं इसमें, enjoyed a fine time growing up, but he wandered हो जाएगा, और if this whole expedition was unfolding more like a novel and would be, अब पांचवा देखते हैं, पांचवें में क्या होगा, जिसमें आपका एक्सपेडिशन हो जाएगा, और वुड भी बेस्ड मतलब होता है आधारित, ब्लूम मतलब होता है फलना फूलना, ब्लेस्ड मतलब हो गया भाग्यवान, और ब्लेम्ड मतलब हो गया जिम्मेदार। तो इसमें बेस्ड का ही सेंस आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। was unfolding more like a novel and
would be based on one person, one character, the guy in charge, him. Maybe you got a happy childhood. हो सकता है कि आपको हैप्पी चाइल्डहुड मिला हो, एंड देन एन अनहैप्पी एडल्टहुड, एंड दैट्स हाउ नॉवेल्स वर्क. धन्यवाद दोस्तों, और मिलेंगे अब अगले प्रैक्टिस सेट में. मिलेंगे, और आपको अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए. धन्यवाद.